इस वक्त कर्नाटका उर्दू अकादमी के चेयरमैन ख्वाजा मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि साल रवां कर्नाटका उर्दू अकादमी का लाही अमल क्या है और जिस तरह की सरगर्मियों में वो इस वक्त मसरूफ है। इस्तकबाल है सर, हम इनकलाब न्यूज़ में सबसे पहले बताएँ कि इस साल रवां के बजट के बाद वो कर्नाटका उर्दू अकादमी क्या कुछ कार्रवाई करेगा। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। मैं खादिम उर्दू कर्नाटका उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से कर्नाटका उर्दू एकेडमी की मैं खिदमत कर रहा हूँ गुज़श्ता 2.5 साल से, और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह एक लाए अमल सरकार से मंजूर होकर हमें दिया जाता है, एक बजट भी दिया जाता है। और अब की बार हमारा बजट 3 करोड़ से ज़्यादा का है और हमारा एक्शन प्लान भी मंजूर होकर आ चुका है। हमारे एक्शन प्लान में किताबों की तबाअत व इशाअत के अलावा मुसन्निफ़ीन और आथर्स उदबा को इनाम और एज़ाज़ देना, इसके साथ ही साथ उर्दू मीडियम से जो तलबा व तालिबात 100 को 100 मार्क्स लेकर पास होते हैं उन्हें इनाम भी, उन्हें मतलब एक सर्टिफिकेट देना, तौसीफ़नामा जिसे कहते हैं, और साथ साथ हम उन्हें एक चेक भी देते हैं। गुज़श्ता साल भी हमने 200 से ज़्यादा तलबा तालिबात को पूरे स्टेट में दिया। अब की बार भी हमने 420 के करीब तलबा तालिबात को आलमोस्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके अलावा 65 किताबें ज़ेर तबाअत हैं, जिसमें से 7 से 8 किताबें ऑलरेडी शाया हो चुकी, मतलब प्रिंट हो चुकी हैं और वो सिलसिला जारी है। और जी साल 2023 के बाद एक किताबें बाकी है अभी तक मुकम्मल हुआ है, काम कब तक होगा और नई किताबों की शामिल कब आपको खुशखबरी हो कि इसमें ताख़ीर हुई है। ताख़ीर होने के बहुत सारे वजूहात हैं, लीगल वजूहात होते हैं, ऑफिशियल वजूहात होते हैं, मुसौदात की चेकिंग होती है और बहुत सारे उसमें मराइल होते हैं। रहमदी ताला हमने पूरी कोशिश की है कि ये काम मुकम्मल हो जाए। हमारी पब्लिकेशन कमेटी ने काम मुकम्मल कर दिया है और मुसौदात अब दोबारा फिर उसकी नज़र सानी हो रही है और तबाद का सिलसिला जारी हो चुका है और 6 से 7 किताबें प्रिंट हो चुकी हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। मैं समझता हूँ कि 1-2 महीने के अंदर अंदर ये सारी किताबें शाये हो जाएंगी। गुज़श्ता हमारा जो बजट था पब्लिकेशन कमेटी की तरफ से, वो बजट जो हमारा था एक्शन प्लान में, वो उस बजट के हिसाब से हमने 35 किताबों का इंतखाब किया था तरतीबवार, सीरियल वाइज। लेकिन अब चूँकि बजट हमें आ चुका है, हम कोशिश करेंगे कि अब की बार पूरी 65 किताबें शाये हो जाएंगी। इस तरह से कर्नाटका की जानिब से बहुत सारे सिफारिशात या हुकूमत की जाती हैं। इसी तरह से कर्नाटका उर्दू अकादमी के बाद भी ख्याल होते हैं कि वो सिफारिशात या हुकूमत हो जाए, लेकिन गुज़श्ता दिनों कर्नाटका हुकूमत के मानने आने वाली कोई यूनिवर्सिटी जो है उर्दू को बंद करने की निर्देश की गई है। तो इस सिलसिले में क्या कर्नाटका उर्दू अकादमी पहले तो हमें जो एक्शन प्लान सरकार से मिलता है उसका सही नफाज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो एक्शन प्लान हमें सरकार देती है उसी के नफाज के लिए सरकार हमें बजट देती है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट ईयर भी हमने कोशिश किया, इससे पहले वाले साल भी हमने कोशिश किया। 99% हमने जो स्कीम थे, जो सरकार से मंजूर शुदा एक्शन प्लान था, उसे हमने नाफिज किया है। जहाँ तक सिफारिशात की बात है, मेरे पास स्कूलों के बारे में और असातिज़ा के हवाले से, उर्दू स्कूलों की बिल्डिंग्स के हवाले से बहुत सारी मतलब शिकायतें आती हैं और हमारे इख्तियार में जहाँ तक हो सकता है हम सिफारिश करते हैं। मैं आपकी इत्तला में बात देना चाहता हूँ कि अभी देखिए हुबली में हम कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू भवन का क़याम अमल में है। तो उर्दू भवन के क़याम के लिए मैंने बज़ात खुद हुडा से, यानी हुबली धारवाड़ अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रोच किया है और हमने 10 गुंठे की ज़मीन उनसे मांगी है और हमने उसका सर्वे भी किया है, हमने करस्पॉन्डेंस भी किया है। करीब है कि इंशाअल्लाह हमें वो ज़मीन मिल जाएगी। चिकमंगलूर में वहाँ के जो पहली मरतबा कांग्रेस से पहले जीत कर आए हैं, हमने उनसे गुजारिश की थी कि भाई उर्दू भवन चिकमंगलूर में होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो वहाँ की जो लोकल उर्दू की जो बॉडी है, उर्दू अदब का जो इदारा है, वो इस बात पे कोशिश कर रहे हैं। वहाँ भी हमने लेटर दिया है और सिफारिश की है। बेलगाम शहर में भी उर्दू भवन कायम करने के लिए एक NGO काम कर रहा है। हमने उस NGO को भी मैंने खुद एक लेटर दिया है कि किसी तरह से उर्दू भवन का क़याम अमल में है। तो जो हमारे इख्तियारात में हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिफारिशात भी कर रहे हैं, मारूज़ात को कबूल करके हम स्टैंडिंग कमेटी में रख के डिस्कशन भी करते हैं। जो हमारे दायरे इख्तियार में जो कुछ हम कर सकते हैं उसमें कोई कमी नहीं होगी और करेंगे भी नहीं। और आप अच्छे मशवरे देंगे। आपने भी लास्ट टाइम एक बार मशवरा दिया था, हमने उस पर स्टैंडिंग कमेटी में काफ़ी डिस्कशन किया है और वो सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह करीब हम उन तमाम उर्दू के तलबा व तालिबात जो डिग्री में पढ़ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनका भी काम करें। यहाँ ताउन करने से ज़्यादा सबसे अहम मसला ये है कि अकाडमी यूनिवर्सिटियों में शोबे, उर्दू के शोबे हैं वो बंद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में महकमा अहलियत बहबूदी हो या कोई महकमा आला तालीम हो, वहाँ पर अकाडमी की तरफ से क्या नुमाइंदगी
नुमाइंदगी करने के लिए? देखिए एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है ना, ये उसके काम है, ये हमारे काम नहीं है। ये लोकल हर शहर में जब तक उर्दू बोलने वाले प्रेशर ग्रुप बनाकर, आप जैसे मीडिया वाले इस पर प्रेशर ग्रुप बना के काम नहीं करेंगे, काम नहीं होगा। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चूँकि हमारे पास जो इख्तियारात हैं वो लाए अमल के तहत महदूद इख्तियारात हैं, और इसके अलावा सिफारिश तो हम कर सकते हैं, सिफारिश हम वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं, मगर ये एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इससे तालमेल पैदा करके अगर हमारे लोकल लीडर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं और आप जैसे मीडिया के लोग मिलकर काम करेंगे तो उर्दू के हवाले से जो भी इस तरह की बातें शिकायतें आ रही हैं उस पर हम काम कर सकते हैं, तवज्जो दे सकते हैं। बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेट है, 31 अजला हैं, NGOs भी बहुत सारे हैं, उर्दू के मसाइल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरुमीद हैं। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, कर्नाटक में माशाअल्लाह उर्दू बोलने वालों की अच्छी खासी तादाद है और उर्दू स्कूल अभी भी ज़िंदा है, काम भी हो रहा है। लेकिन इसे एक इज्तिमाई शक्ल में एक यूनाइटेड फोरम बनाकर प्रेशर ग्रुप बना के हम काम करेंगे तो मैं समझता हूँ उसमें हमें कामयाबी मिल सकती है। इस वक्त जो रियासती सतह पर AKG और प्री प्राइमरी स्कूल शुरू की गए जी। हैं, वहाँ पर बच्चों को कन्नड़ा या इंग्लिश किताबें पसंद की जाएंगी हैं, जो कि उर्दू पढ़ने वाले बच्चे भी जो है उन किताबों को पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या मौका भी क्या इस तरह के जितने भी काम हैं, देखिए बहुत अहम इश्यूज़ हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये एकेडमी ही तना कुछ नहीं कर सकती जब तक कि प्रेशर ग्रुप बनाकर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुलाकात करके हमारे जो रिटायर्ड असातिज़ा हैं, हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं, जो हमारे मुस्लिम उर्दू बोलने वाले कायदीन हैं, ये हुकूमत से मिलकर इस सिलसिले में एक उसका रास्ता निकाल सकते हैं, इस पर कोशिश किया जा सकता है। और मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी तमाम अज़ला में, शहरों में, देहातों में जा रहा हूँ, उर्दू वालों से मुलाकात कर रहा हूँ, मीडिया वालों से मुलाकात करता रहता हूँ, मेरी तरफ से जो बन सकता है मैं करता रहता हूँ। मगर इसके लिए एक, जैसा मैंने कहा, एक मुत्तहदा अगर प्लेटफॉर्म हमारा हो उर्दू के लिए, मैंने उर्दू NGOs का एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाया 2 साल पहले कि ताकि जो उर्दू के लिए NGOs काम करें, छोटे छोटे यूनिट हैं, वो तमाम छोटे यूनिट्स उर्दू NGOs अगर एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म बना कर काम करें तो ज़रूर आने वाले दिनों में कर्नाटक में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान बन सकती है। आखिरी सवाल ये है, कर्नाटक में मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, कांग्रेस सरकार का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे 2.5 साल खिदमत करने का मौका दिया। आइंदा भी अगर वो मेरी खिदमत से मुतमईन हैं और मेरी कारकर्दगी से मुतमईन मुझे मौका देंगे तो मैं कंटिन्यू करूँगा, और अगर किसी और को मौका देते हैं, चश्मे माँ रोशन दिले माशा, हम उसके लिए खुश हैं, उनका ताउन करेंगे। तो ये थे कर्नाटका उर्दू अकेडमी के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली साहब, जिन्होंने तफसीली तौर पर बताया कि इस साल के अकेडमिक प्लान में, इस साल के जो बजट प्लान है उसमें क्या काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन इम्तियाज़ के साथ मुदस्सिर अहमद।